थोड़ा हाँ, तो लोग भौतिक विज्ञान का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। भौतिक विज्ञान में हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधारित्र पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का केसीसी कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़कर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप एक ही काम करिए, रेगुलर रहिए और रेगुलर क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी समझ में आएगा। अच्छा, हम लोग संधारित्र पढ़ चुके थे। संधारित्र हमने पढ़ा था कि संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, कैपेसिटर जिसे बोलते हैं, जिसमें चार्ज क्या किए जाते हैं, स्टोर्ड किए जाते हैं। समझ गया ना? संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या करते हैं, आवेशों का संग्रहण किया जाता है। लेकिन एक बात था कि हम चालक के प्लेट के आकार, चालक के प्लेट के आकार या संधारित्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बिना आकार में परिवर्तन किए हुए, बिना आकार में परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा की जाती थी, संचित की जाती थी ना, संधारित्र कहलाता था। संधारित्र में दो प्लेटें होती थी, एक प्लस और एक क्या होता था, माइनस। संधारित्र इस सिद्धांत पर काम करता था कि उसका विभव क्या कर दिया जाता था, किसी तरीके से कम कर दिया जाता था। जब विभव कम कर दिया जाता तो धारिता क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। समझ में गया ना? अच्छा, तो संधारित्र था जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के क्या होते थे, प्लेट होते थे, जिसमें एक विद्युत रोधी स्टैंड से जुड़ा होकर के क्या होता था, एक स्वरपत्र विद्युत दर्शी से और दूसरा क्या जुड़ा होता, पृथ्वी से। ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन था ना संधारित्र का। ठीक, हमने वहां पढ़ा। अब समझिएगा, संधारित्र की धारिता पढ़ना है। क्या पढ़ना? संधारित्र की धारिता पढ़ना है। अगर संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है, कोई संधारित्र हमारे पास क्या है भाई, कोई संधारित्र है, इसके दो प्लेट है, इसके क्या भाई है, दो प्लेट है। समझिए, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और एक पर क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज। एक क्या होगा, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा है और एक जुड़ा होगा किससे, विद्युत दर्शी स्वरपत्र विद्युत दर्शी से। दूसरा किससे जुड़ा होगा, आपका पृथ्वी से। एक कुछ एक डायग्राम मैं बनाया हूँ। समझ गए ना भैया? समझिएगा, अगर कोई संधारित्र है, उसके प्लेटों को चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, आवेश क्या है इस पर, प्लस क्यू और क्या है, माइनस क्यू है। तो चूंकि जानते हैं संधारित्र की धारिता C बराबर तब क्या होगा, चालक को दिए गए आवेश Q, चालक को दिए गए आवेश Q और विभवांतर V का अनुपात क्या होगा, संधारित्र की धारिता, या C बराबर हमने पढ़ा Q बाई V। क्या पढ़ा? C बराबर Q बाई V। तो स्टार्ट में ही पढ़ लिए थे हम लोग। जब किसी चालक को हम लोग आवेश Q देंगे, क्या देंगे, आवेश Q देंगे, तो जितना आवेश देंगे उतना विभव भी बढ़ेगा। उतना क्या होगा, विभव। विभव एक ऐसा शब्द है कि जब आवेश आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हो, गति कर रहे हो। समझ गया ना? वैद्युत क्षेत्र में जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, समझ गया ना, कि प्रक्रिया क्या था, विभव का। समझ गया ना? अगर आवेश देते जाएंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल के क्या होगा, V के। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक नियतांक लेते थे CV, सही नहीं है? जहां C चालक की क्या होगी, धारिता होगी। समझ गया ना? यहाँ से C बराबर इधर गुणा उधर जाए क्या होगा, भाग C बराबर Q भी नहीं होगा ना? इसका मतलब किसी भी चालक को, किसी भी संधारित्र के प्लेटों पर आवेश Q और माइनस Q हो, आवेश Q प्लस Q और माइनस Q हो, तो चालक के प्लेटों को दिया गया आवेश और विभवांतर V का अनुपात जो होता है, क्या कहलाता, संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या कहलाता है, धारिता। इसका मतलब C बराबर होगा Q बाई V। बात समझ गया ना? अब समझे, यहां से C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V के है कि नहीं है ना? जो बटे में रहेगा, जैसे 1/V, 1/ क्या है, V, गुणवा मान है एक से। भैया 1/क्या है, V
तो अगर बटे में, इसका मतलब अगर भी का मान बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सी का मान घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। अगर भी का मान कम होगा तो सी का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सोचिए, एक बटे अगर मान लीजिए 2 ही है, समझ में गया ना। अगर 2/2 है, हमको सी का मान क्या मिला? बराबर 1 मिलेगा। अगर 2 ही कंफर्म मैं कर दे रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ 4, तो 1/, कहाँ मिला? 2, यानी 0.5 कहाँ मिले? 5 मिलेगा। सही नहीं? सही है। अगर इसको मैं बढ़ाता जाऊं 8 कर गई तो 2 1 कम 2 2 चौके 8 और कम हो जाएगा। सही नहीं? सही है। अगर इसको कम कर दूं 2/1 कर दूं तो मान 2 मिला, 1 से ज्यादा हो गया नहीं? बढ़ गया? बढ़ गया। इसका मतलब अगर जो नीचे जो हर में होगा, जो क्या होगा? हर में होगा, अगर उसका मान बढ़ाते जाएंगे तो ई वाला टर्म क्या हो जाएगा? चला जाएगा। समझ गया ना। भी घटेगा तो सी का मान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अरे भाई भागफल है, भाग वाला भाजक है ना। भी बराबर सी बराबर क्या है? क्यू बाई भी, यानी सी बराबर क्या है? क्यू बाई भी, यानी हम लोग क्यू में किसका मान कर रहे हैं? भी का भाग कर रहे हैं ना। जो भागफल आ रहा है वो क्या है? सी। ये तो भैया अब समझिएगा। अब हमने पढ़ा संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू बाई भी। संधारित्र की प्लेटों को दिए गए आवेश क्यू और विभव का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? संधारित्र की धारिता। समझ गया ना। सी बराबर क्यू बाई भी, इसका मतलब सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा? भी। भी का मान बढ़ेगा तो सी का मान घटेगा, भी का मान अगर कम होगा तो सी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समझ गए भैया। अब समझते हैं प्रभावित करने वाले कारक। 3 कारक आपको पढ़ना है। समझ गया ना। संधारित्र की धारिता तथा प्रभावित करने वाले क्या है? कारक। समझ गया ना। प्रभावित करने वाले क्या है भाई? कारक। ठीक है, इसको सही किया गया। प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक हैं। पहला प्लेटों का क्षेत्रफल। पहले क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। हो गए भैया? प्लेटों का क्षेत्रफल। दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी। ये क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। प्रियांशी जी देखो, प्लेटों के बीच की क्या है? दूरी। हो गए भैया? कोई बोल रहा है क्या? इधर देखो, प्लेटों के बीच की दूरी। तीसरा प्लेटों के बीच माध्यम। प्लेटों के बीच माध्यम। अभी तक हम लोगों ने देखा कौन कौन से 3 कारक हैं जो इसकी धारिता को प्रभावित करेंगे। बात समझ गया ना। प्लेटों के बीच क्या है? माध्यम। हो गया ना। समझिएगा, प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा क्या है? माध्यम। ये प्रभावित करेंगे, लेकिन यूनिवर्सली होगा कि प्रोपोर्शनली होगा ये बात अलग है। समझ गया ना। बात समझ रहे हैं ना। ये यूनिवर्सली होगा कि प्रोपोर्शनली होगा। प्रोपोर्शनली मतलब इस प्रकार से सी प्रोपोर्शनल भी की, अगर भी बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, भी घटेगा तो सी घटेगा। समझ गया? इस प्रकार से ये प्रोपोर्शनल है, इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब क्षेत्रफल देखते हैं, समझिएगा। हम लोग जब संधारित्र पढ़ रहे थे हमने देखा था कि जब इसको धन आवेश दिया जाता था, जब इसको क्या करते थे? पहले प्लेट को धन आवेश देते थे तो उस धन आवेश के कारण क्या होता था? प्रभाव होने के कारण इस विद्युत दर से कि प्लेट की लंबाई क्या हो जाती थी? बढ़ जाती थी। यही होता था, नहीं होता था? बढ़ जाता था। भी का मान बढ़ना सी के मान को कम होना दर्शाता था। सही नहीं? सही है। सी अगर भी का मान बढ़ जाए तो धारिता क्या हो जाती थी? घट जाती थी। हमने जब पृथ्वी से इसको जोड़ दिया, किसे जोड़ दिया? पृथ्वी से। समझ गया ना। किसे जोड़ दिया? पृथ्वी से। तो इसका जो निगेटिव चार्ज होता था वो पृथ्वी के, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होता था पृथ्वी के निगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा? अंदर चला जाता था। सही है ना। यहाँ पूरा क्या है? प्लस चार्ज है और यहाँ क्या होता था? माइनस चार्ज। अब सोचिए, प्लस ना इधर आएगा ना माइनस उधर जाएगा, दोनों एक प्लस माइनस चार्ज में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। समान प्रकार के चार्ज होंगे, आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे।
क्या करेंगे भैया? आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे कि चार्ज जब इसमें जाएगा नहीं, सोचिएगा चार्ज इसमें जाएगा नहीं, ये जो दोनों प्लेटें हैं धातु की, समझ गया ना, तो क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अगर प्लस चार्ज इसमें जाता तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे क्या कर देंगे? पर कैसे? ऐसे समान प्रकार का आवेश कैसे निकल रहा है? यहाँ से समान प्रकार का आवेश यू में जब समान प्रकार का आवेश होगा तो दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है कि नहीं? चाहिए समान प्रकार का आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। सही है। और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकार के आवेश क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। कौन है भाई? नहीं, समान प्रकार के आवेश क्या करेंगे भाई? प्रतिकर्षित करेंगे। सही है ना? अब समझिएगा, संधारित्र में हमने देखा जब हमने इसको एक प्लेट को आपको दूसरे वाले प्लेट को पृथ्वी जोड़ दिया ना, सोचिए दोनों जब आकर्षण होगा तो माइनस वाला क्या प्लस वाला उधर जाने देगा? नहीं। क्या प्लस वाला माइनस वाला उधर जाने देगा? नहीं जाने देगा। सही है। इधर आएगा ना, विभव का मान क्या हो जाएगा? सीधे सीधे घट जाएगा। और जब विभव का मान घट जाएगा सी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब समझिएगा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर समझिएगा, एक प्लेट मान लेते, पहला प्लेट ये वाला है जिसको क्यू आवेश क्या दिया गया है? दिया गया है। बात समझ गया ना? जिसको क्यू आवेश क्या है? दिया गया है। जब हम लोग दूसरे वाले प्लेट को, किसको? दूसरे वाले प्लेट का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम करते हैं। क्षेत्रफल क्या करते हैं भाई? थोड़ा सा कम करते हैं। समझिएगा, क्षेत्रफल क्या करते हैं? कम करते हैं। जब क्षेत्रफल कम करेंगे, क्षेत्रफल क्या करेंगे भैया? कम करेंगे तो पत्तियों में जो फैलाव आता था, पत्तियों में जो फैलाव आता था वो बढ़ जाता था। तो क्या हो जाता था? बढ़ जाएगा। ये प्रयोग है, इसका एक्सपेरिमेंटल है। समझ रहे हैं ना? क्या करेंगे? जब इसका क्षेत्रफल कम करेंगे, क्षेत्रफल क्या करेंगे भाई? कम करेंगे। एक बात सोचिएगा, दिमाग सोचिएगा, जब इसका क्षेत्रफल हम लोग कम करेंगे, समझ गया ना, तो माइनस आवेश का मान घटेगा कि नहीं घटेगा? कम होगा। जब माइनस आवेश का मान कम होगा तो ये प्लस वाला तो ज्यादा है ना? सही है नहीं? सही है। यहाँ ज्यादा आदमी हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम वाले आदमी इस ज्यादा आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आखिरकार यह प्लस वाला किधर आएगा? पत्तियों की तरफ आएगा नहीं आएगा? जब पत्तियों की तरफ आएगा तो फैलाव ज्यादा होगा। समझ में गया ना? अगर पत्तियां ज्यादा फैलेंगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ विभव है, यहाँ विभव का मान है। अगर क्षेत्रफल आप कम करेंगे, क्षेत्रफल क्या करेंगे? कम करेंगे, तो इससे क्या होगा? विभव का मान बढ़ेगा। सोचिएगा, अगर विभव का मान बढ़ेगा तो सी का मान कम होगा, घटेगा ना? विभव का मान बढ़ेगा तो सी का मान क्या होगा? घटेगा। हम क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना? एरिया क्या कर रहे हैं आप? कम कर रहे हैं। सी क्या हुआ? सी भी क्या हो गया? कम हो गया। सी भी क्या हो गया? कम हो गया। क्षेत्रफल कम करेंगे, ऋण आवेश की संख्या क्या होगी? घटेगी। ऋण आवेश इस प्लस चार्ज को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, इधर आएगा, विभव का मान बढ़ेगा। जब विभव का मान बढ़ेगा इसका मतलब सी का मान क्या होगा? घटेगा। अब देखिए, ए घट रहा है तो सी भी घट रहा है, इसका मतलब ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ए कम हो रहा तो सी भी कम हो रहा, उसी के अनुपात में। ठीक, ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो धारिता सी होती है, क्षेत्रफल ए के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। समझ गया ना? किसी भी संधारित्र में उसकी जो धारिता होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल ए के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, समझ गया ना, तो धारिता भी बढ़ेगी। क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता भी क्या होगी? कम होगी। बात समझ गया? इतना पहले होगी भैया। अब दूसरा समझिए, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी समझिए।
अब दूसरे कंडीशन में समझिएगा, दूसरे कंडीशन में हम क्षेत्रफल कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सब सेम है, सब क्या है, सेम है, केवल दूरी कम कर दे रहे हैं। पहले दूरी देख रहे हैं भैया, इतना दूर था, समझ गया ना, इतना दूर था। एक प्लस चार्जर है, एक प्लस चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है, समझिएगा। दो लोग हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, बस इतना कंडीशन है। प्लस चार्ज सोच रहा मैं इधर आऊं, मैं इधर आऊं, अगर ये माइनस चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को जाने ना दे, जाने ना दे, ना आवेश आएगा, ना समान प्रकार का आवेश होगा, ना पत्तियां फैलेंगी इसकी मापक में, ना विभव का मान बढ़ेगा। सही है कि नहीं, समझ रहे भैया। अब समझिएगा, दो लोग हैं अभी, जब तक दूर दूर है, जब तक क्या है, थोड़ा दूर है, समझ गया ना, थोड़ा दूरी पर उनको और हम कम कर दें, उनको क्या कर दें, और कम कर दें। ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, समझ गया ना। अभी दूरी डी है, अभी भी एक दूसरे में बल लग रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, समझ रहा है ना, जाने को क्या ना प्लस, लेकिन ये क्या करे, इसको क्या कर ले रहा है, खींच रहा है, समझ गया ना। अगर इस वाले माइनस को हम और नजदीक ला देंगे इस प्लस वाले के, तब तो और बल लगने लगेगा। आई भैया, ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, अब और आसानी से खींचेगा। अब जो प्लस चार्ज जाने वाला था अब नहीं जा पाएगा, समझ गया ना। अब जब प्लस चार्ज नहीं जाएगा तो इसका मतलब विभव का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। विभव का मान क्या होगा, कम होगा। सोचिए जरा से, अगर विभव का मान कम हो रहा है तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। सही है ना। डी हमने क्या किया यहाँ पे, डी हमने कम किया है, डी हमने कम किया है, लेकिन सी हमको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। सही है नहीं, सही है, उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध भैया। डी हमने घटाया, सी हमको बढ़ा हुआ मिला। सही है नहीं, सही है। अगर डी आप बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको अगर आप बढ़ा देंगे, एक प्लेट लिया है तो प्लस वाला तो आसानी से अंदर भाग जाए भाई, कोई रोकने वाला नहीं है, भाग जाए, समझ रहे हैं ना। तुरंत क्या हो जाएगा, सी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा नहीं होगा, ज्यादा होगा ना। अरे डी का मान अगर कम करेंगे, डी का मान अगर हाँ वो ज्यादा कर देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, समझ गया ना। इससे हम कह सकते हैं जो संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है वो दूरी डी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझ गया ना। ये अनुक्रमानुपाती, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। सब ध्यान से समझ ले भैया, ये काम आएगा, पूछता है संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, समझ गया ना। सबसे पहले क्वेश्चन की जाए संधारित्र क्या है, समझ गया ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम सिद्धांत पढ़ चुके हैं, विभव के सिद्धांत पर काम करेगा ना। अगर विभव संधारित्र, उसी सिद्धांत विभव हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसे अपेक्ष क्या करते हैं, पर्याप्त संरक्षित करते हैं। और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक पूछता है, बात समझ गया ना। एक लाभ चैप्टर में आता है। अब समझिएगा, बीज के माध्यम पर अगर दोनों प्लेट है, अगर क्या है, दोनों प्लेट है, बात समझ गया ना, दोनों क्या है, प्लेट है। अगर समझिएगा इनके मध्य हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं भैया, परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं, समझ गया ना। परावैद्युत पदार्थ जब रखेंगे, सोचिएगा एक बात समझिएगा, ए भैया, परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, जी सर, सही है कि नहीं, सही है। जब इसको इसके वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो इसका इस वाले प्लस की तरफ कौन आएगा, माइनस, और इस माइनस वाले तरफ इसका कौन आएगा, प्लस। सही है कि नहीं, सही है। अब समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है, इसका वैद्युत क्षेत्र इस प्लस से माइनस E1 इस प्रकार से, इसका प्लस से माइनस E2 किस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि नहीं है। इसका मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी ना। और E बराबर क्या होता है, V/D नहीं होता है, पढ़े नहीं है, E बराबर V/D, विभव प्रवणता पढ़े रहोगे चैप्टर नंबर 1 में, समझ गया ना। E बराबर del V/x, पढ़े थे ना, हाँ, E बराबर del V/x। सोचिए वैद्युत क्षेत्र इसकी तीव्रता ई प्रकार रही है,
एक देखिए इसकी तीव्रता इस साइड में है, इसकी तीव्रता क्या है, इस साइड में आ गई, तीव्रता घट जाएगी। तो भैया जब ये ई घटे तो विभव भी तो घटेगा, सही नहीं सही है? ई घटेगा तो ऊपर वाला भी घटेगा। अगर भी घटे तो सी वाला बढ़े ना, सी वाला बढ़ेगा ना। अगर ये परावैद्युत हटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सही नहीं सही है? इसका मतलब है कि संधारित्र के प्लेटों के जो संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। समझ गया ना? प्लेटों के बीच के माध्यम पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। समझ गया ना? सही है ना? अगर प्लेट रख रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं तो धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। रखने पर बढ़ रही है, हटाने पर क्या हो रहा है, घट रही है। समझ गया ना? रखने पर हम परावैद्युत पदार्थ बढ़ा रहे हैं, धारिता और बढ़ रही है। परावैद्युत पदार्थ घटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, धारिता कम हो रही है। अगर परावैद्युत पदार्थ को के मान लिया जाए तो इसका मतलब धारिता होगा कि क्या होगा, अनुपाती होगा। बात समझ गए भैया? ये 3 टर्म थे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले प्लेटों का क्षेत्रफल, और दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा प्लेटों के बीच का माध्यम। समझ गया ना? जिसमें हमने पढ़ा, एक निष्कर्ष आप समझ लें कि जिसमें हमने पढ़ा संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती, सही है ना? उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, सही है ना? और फिर माध्यम के क्या होगा, अनुपाती, यानी क्षेत्रफल और माध्यम के अनुपाती, और बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ गया ना? इस प्रकार से इसको हम लोग, इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त होता है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में प्रभावित करने वाले कारक यहीं पर समाप्त होता है, इसको हमको लिखना है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक हमें आशा है कि आप जहाँ भी रहेंगे पढ़ते रहेंगे और मन से पढ़ेंगे, अपना कार्य जो ईमानदारी से करते रहेंगे।